जैसा कि मैंने पहले आपको पूछा कि सनातन क्या इतनी ताकतवर संगठन है कि कोई भी सरकार उनको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करती है। जैसे कि सनातन का हेडक्वार्टर में क्या क्या चलता है, उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं, आपने भी सुनी होंगी। सनातन के हेडक्वार्टर पे पुलिस क्यों नहीं जाती, वहां क्यों रेड नहीं होती, उनको कोई गॉड फादर कौन मचा रहा? गॉड फादर तो उनका कोई नहीं है। सही माने में सरकार की इच्छा शक्ति अगर रही तो ये पॉसिबल है। सरकार इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करती। क्यों नहीं करते कि जाने अनजाने में सनातन संस्था ये हिंदुओं का संगठन माना जाता है। यानी मैं उद्धव जी ठाकरे जी से जब बात कर रहा था कानून के बारे में, तब उन्होंने मुझे उठते उठते एक बात कही थी कि आप सनातन के खिलाफ बहुत बोलते हो, और सनातन संस्था के खिलाफ बोलते वक्त लोगों को ऐसा लगता है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हो, इसलिए इस कानून को समर्थन करना बड़ा कठिन हो जाता है। तब मैंने उनसे कहा था भी कि ठीक है, जब तक कानून नहीं हो जाता है तब तक मैं सनातन संस्था के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। तो आम इंसान के मन में सनातन संस्था यानी सनातन धर्म, यानी सावरकर जी का मैंने जो सीरीज लिया था उसमें भी सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म, गांधी जी भी सनातन हिंदू धर्म कहते थे, शब्द का उपयोग करते थे। सनातन यानी कई सदियों से चलता आया हुआ धर्म, सनातन हमेशा टिकने वाला धर्म, ये उसका सही मतलब होता है। सनातन हमेशा चलने वाला, हमेशा टिकने वाला, निरंतर चलने वाला धर्म। तो ये सनातन संस्था ने ऐसा नाम लिया और उनका बाहर का चेहरा ही ऐसा है कि लोगों को लगता है बहुत धार्मिक लोग। यानी आपको अचरज लगेगा कि ये 4 केसेस में, मर्डर के केसेस में इतने लोग पकड़े गए। पहले जो गडकरी रंगायतन का बॉम्ब स्फोट हुआ था उसमें हेमंत करकरे जी ने बहुत सुंदर काम किया था। उसमें से 5 लोगों को शिक्षा हुई थी, यानी पनिशमेंट हुआ था। 10 साल की सजा हुई थी। 5 साल की सजा उन्होंने भुगती और फिर उनको बेल मिली, क्योंकि हार्ड कोर्ट में और ऊपर के कोर्ट में केसेस जा रही है इसलिए, और फिर वो आगे केस चल रही है। तो वो एक सजा छोड़ दिए तो इन लोगों में से किसी को सजा भी नहीं मिली, क्योंकि शायद तब उन्होंने कुछ प्रूफ छोड़ दिए थे जो बहुत ही इंटेलिजेंटली ये हेमंत जी करकरे जी ने पकड़े थे। आप अगर वो पूरी कहानी सुनेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये वायर आई कहां से? ये वायर के आधार पर वो व्यक्ति तक पहुंच गए थे। केवल वायर, वो बॉम्ब स्फोट में मिली हुई एक वायर के जरिए पहुंचे थे। यानी इतना बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया गया था। उसके बाद में इतना बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने का अवसर पुलिस अधिकारियों को नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसी वायर वियर भी छोड़ी नहीं पीछे। तो इसलिए बड़ी दिक्कत हो गई। अब रहा सवाल कि इनको जांचा नहीं जा सकता क्या? जांचा जा सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो इनके लोग हैं, जिन्होंने मर्डर किए हैं, ये लोग हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री निकाली जा सकती कि नहीं? ये सब के सब गायब तो नहीं हो सकते। इनके माँ बाप कौन है, क्या कौन है, कैसे है? अगर पूरी पुलिस फोर्स लगा दी तो सभी जानकारियां निकाली जा सकती। आश्रम में पुलिस अधिकारियों को एंट्री नहीं, ऐसे कैसे एंट्री नहीं? सरकार को यह अधिकार है, लेकिन सरकार डरती है कि हमने एक हद से ज्यादा अगर कड़ाई से अमल करने का प्रयास किया तो हमको हिंदू विरोधी माना जाएगा। इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य में मैं उद्धव जी ठाकरे जी की बहुत तारीफ करता हूं। मंदिर ओपन नहीं किए उन्होंने, जबकि देश में मंदिर ओपन हो गए, लेकिन उद्धव जी ठाकरे अड़े रहे कि उसके कारण कोरोना फैलेगा। ये जो हम हिंदुओं के खिलाफ है, ये जो डर होता है, ये डर का प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया। कोरोना ज्यादा महत्व का है। घर घर में भगवान होता है, घर में पूजा की जा सकती है, उसके लिए मंदिर खोलने की आवश्यकता नहीं, वहां इकट्ठा भीड़ ना हो। ये टिके रहने का जो प्रयास उन्होंने किया है वो तारीफ काबिल। कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी प्रतिमा ऐसी है कि वो हिंदू के खिलाफ जाने की हिम्मत ज्यादा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आर पाटिल अगर गृह मंत्री होते तो शायद वीरेंद्र पवार, सॉरी, समीर गायकवाड़
और ये वीरेंद्र तावड़े, इनको जो अरेस्ट हुए तो शायद वो अरेस्ट नहीं होते। देवेंद्र फडणवीस जी को ये संभव था, जब प्रूफ सामने आए हैं तो इनको अरेस्ट करो, क्योंकि वो खुद हिंदू धर्म का झंडा लेकर आगे है, तो उनको हिंदू धर्म के खिलाफ कर नहीं माना जाएगा। तो ये डर सबसे बड़ा होता है, इसलिए उन पर एक्शन लेने के लिए बहुत ही तगड़ी राजकीय इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अगर एक बार सरकार ठान ले और कानूनन सब व्यवस्था कर ले, तो आश्रम से लेकर हर चीज की जांच हो सकती है। अरे भाई, ये ड्रग्स खिलाकर अपने सभी कार्यकर्ताओं को या फिर उनके साधकों को बंधक बनाकर रखे जैसी अवस्था में रखते हैं, इसके कई प्रूफ सामने लाए हैं पुलिस, गोवा पुलिस ने लाए हैं, महाराष्ट्र के पुलिस ने लाए हैं, एटीएस ने लाए हैं, लेकिन फिर भी एक हद से ज्यादा एक्शन नहीं होती, क्योंकि राजकीय इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं कम पड़ती है। अब नई सरकार अगर हिम्मत से कुछ करना चाहे तो कर सकती है,